हाय फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैप्स के 3 कंपोनेंट यानी अंगों के नाम बताइए। इसका आंसर है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि मेन डायरेक्शंस। इस क्वेश्चन में 4 मेन डायरेक्शंस पूछी गई हैं। इसका आंसर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। इस क्वेश्चन का मतलब है द स्केल ऑफ द मैप। यह एक टर्म है और इस टर्म का मतलब हमें बताना है। इसका आंसर है द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। इस आंसर का मतलब है वास्तविक दूरी जो ज़मीन पर होती है और जो मैप पर वही दूरी दर्शाई जाती है, उन दोनों के बीच का अनुपात इस टर्म को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। आंसर इज़ ग्लोब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होल अर्थ, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी only a part of the earth as about a country or a state, globe is of little help. In such a situation, only maps are useful. इस आंसर का मतलब है ग्लोब पूरी पृथ्वी की जानकारी तो देता है, बट जब हमें पृथ्वी के किसी एक हिस्से के बारे में जानना होता है, जैसे किसी कंट्री या स्टेट, तब ग्लोब बहुत ही कम हेल्प कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैप ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन। इस क्वेश्चन में मैप और प्लेन में डिफरेंस बताना है। आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ मैप। इसका मतलब है मैप में हम एक पृथ्वी के एक हिस्से या फिर पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी जान सकते हैं, जबकि प्लेन में हम सिर्फ स्मॉल एरिया के बारे में ही जानकारी जान सकते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ अ मैप कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत से एरियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत ही तरीक़ों से जानकारी हम पा सकते हैं, जबकि प्लान में सिर्फ सिंबल से ही थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ अ मैप शोज़ ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एरिया। मैप से किसी एरिया के बारे में बहुत सारे फीचर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उस एरिया के, वह हम जान सकते हैं, पर प्लान में सिर्फ उस एरिया की लेंथ और ब्रीथ जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर है लार्ज स्केल मैप्स, बिकॉज ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। क्वेश्चन का मतलब है जो सिंबल्स होते हैं वे मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं हमारी। आंसर है कुछ सिंबल्स जैसे लेटर्स, सेट्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस कुछ चीज़ों जैसे रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस को दर्शाती हैं। इस तरह से सिंबल्स हमें मैप रीड करने में हेल्प करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला MCQ क्वेश्चन है मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर। इस क्वेश्चन का मतलब है फॉरेस्ट के बारे में हम किस मैप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर है द मैटिक मैप। द नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज़ द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर मैप में किस चीज़ को रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाता है। यह इसका सही आंसर होगा वाटर बॉडीज़। द नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज अ कंपास इज़ यूज्ड। एक कंपास किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। इसका सही आंसर है टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए कंपास का यूज़ हम लोग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल किस लिए आवश्यक है। एक मैप के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा फॉर अ मैप। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।